हाय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है IFC। ये IFC क्या होता है दोस्तों? हमारा IFC का मतलब होता है दोस्तों, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल। एफ का मतलब होता है दोस्तों फंडेड। सी का मतलब होता है दोस्तों कैंडल। आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे दोस्तों? आखिर हमारे मार्केट में इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल होता क्या है? हम इसे क्यों पढ़ेंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों। हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम जैसे इंस्टीट्यूशनल का मतलब हम बताते हैं दोस्तों। जैसे कि हम कभी कभी जानते हैं कि हमारा जो हम बोलते हैं कि मार्केट मेकर हो गया है, मार्केट मैनिपुलेशन हो गया। तो हम इधर समझते हैं दोस्तों, जो हमारा मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल होता है उनका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी बिग बैंक जो होता है दोस्तों, वो हमारा इंस्टीट्यूशनल होता है। बिग बैंक हमारा इंस्टीट्यूशनल होता है। उसी प्रकार हमारा बोल सकते हैं एक लाइक के कि जैसे कि मार्केट मेकर इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे कि FIITII का जो फंड से होता है वो हमारा ये होता है। तीसरा होता है, चौथा होता है। इनको हम किसी भी प्रकार का नाम बोल सकते हैं। जैसे बिग बैंक बोलिए, मार्केट मेकर बोलिए, या कोई भी इंस्टीट्यूट बोलिए दोस्तों। आखिर है क्या? तो ये है क्या? ये हमारे मार्केट में वॉल्यूम लाता है दोस्तों। इधर वॉल्यूम का मतलब होता है बिग मनी। ये हमारे मार्केट में वॉल्यूम आता है, जिनकी वजह से हमारे इन्हीं के पैसों से हमारे मार्केट में बड़ा बड़ा कैंडल दिखता है दोस्तों। आखिर ये होता क्या है, इनको समझेंगे खुल के। तो जो इनके पैसों से जो हमारा मार्केट में कैंडल बनता है दोस्तों, यानी कि यह सब हमारा है क्या? ये सब हमारा इंस्टीट्यूशनल है। हम इंस्टीट्यूशन को अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई बिग बैंक, कोई मार्केट मेकर, कोई बहुत प्रकार का नाम से बोलते हैं दोस्तों। तो इन्हीं के पैसों के द्वारा बनने वाले कैंडल को हम बोलते हैं IFC कैंडल, मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। आखिर ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये इसमें इसको यूज कैसे करेंगे, हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले जो हम पढ़े हैं, हम आ चुके हैं एक नया अलग टॉपिक पे। वो टॉपिक है हमारा कि हम कैसे मार्केट में एंट्री और एग्जिट करेंगे। हम जो पढ़े हैं अब तक, स्विंग बॉस, आई बॉस, इंटरनल बॉस, IDM, पुल बैक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो भी हम पढ़े दोस्तों, उनसे हम एंट्री नहीं कर सकते। इससे हम अपना ट्रेंड को पता करके हमारा ये सब चीज़ें हमें एंट्री दिलाने में, जो हम पढ़ेंगे आगे, हमें एंट्री दिलाएगी दोस्तों। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IFC। IFC का मतलब होता है कि बड़े बड़े फंडों से बनने वाला कैंडल, उन्हीं को हम इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल बोलते हैं। ये होता क्या है, इसे हम चार्ट में कैसे पहचानेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, हम उनको पढ़ेंगे दोस्तों। हम जो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े दोस्तों, उससे हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। हम उससे ये समझ जाएंगे कि हमको ट्रेड क्या लेना है। हम ट्रेड में बुलिश ट्रेड ले या बेरिश ट्रेड ले, ये तो हम समझ जाएंगे। लेकिन कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, इनके लिए हम जो आगे का टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, वही उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है IFC। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक में से एक ये भी है IFC। तो हम एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे लेंगे, इन्हीं के लिए हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता तो दोस्त, आप क्या ट्रेड लेंगे आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा, जो हमारा मार्केट का 90% मदद करता है मूव दिलाने में।
हम हर छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम जो ट्रेड लेंगे वो हम ट्रेड लेते हैं किसी सप्लाई या किसी डिमांड में, तो उस तक वहाँ तक सप्लाई डिमांड बोलिए या इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक भी बोलेंगे। तो हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एंट्री एग्जिट सीख भी जाए, अगर हम एंट्री कैसे करेंगे अगर सीख भी जाए, जैसे कि हम कहीं से कोई सप्लाई या कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाना सीख भी जाए, ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारे, जिसको हम ओबी बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक को शॉर्ट फॉर्म में, अगर हम इनको बनाना सीख भी जाएंगे तो कई बार आपने देखा कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता ही नहीं है दोस्तों। तो आप कैसे आपका ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या कैसे आपका एंट्री जो होगा वो सही होगा। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर को कंप्लीटली सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप आई बॉस को समझिए, आप स्विंग को समझिए, इसके बाद आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझिए, तब जाके आप जो आप एंट्री के लिए ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो आईएफसी बनाएंगे, उसके मदद से आईएफसी इन सब की मदद से जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तब आपका वो काम कैसे करेगा आप ये समझ पाएंगे। अगर आपका डायरेक्शन बेरिश हो दोस्तों और आपका इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, आपका ये तो आपका फेक एंट्री देगा दोस्तों, लेकिन फिर तोड़ देगा। आप सोचोगे तो ये तो काम ही नहीं करता है, तो वो काम करेगा कैसे? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही बेरिश है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपका ऑर्डर ब्लॉक में जब आप एंट्री लेंगे वो थोड़ा सा रिएक्शन देके फिर तोड़ देगा दोस्तों। आप कभी कभी कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारा एंट्री जब लेते ही मार्केट बूम। क्यों दोस्तों? तो आइए हम हर एक चीज को समझेंगे ऐसा क्यों होता है। घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, आपका दोस्त आपके साथ है। बस आप अपने ध्यान से अपने ऊपर मेहनत कीजिए। अगर आप जैसे कि हर कोई सोचता है जैसे कि हमसे होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सबके मन में एक संदेह आता है। क्योंकि मार्केट में लॉस होने के बाद ही लोगों के अंदर सीखने का जुनून आता है दोस्तों। कोई भी एक बंदा अगर सीख कर ये करे तो वो अच्छा ट्रेड कर पाएगा, लेकिन जब बंदा लॉस होता है तब उनके अंदर ये भाव जगता है कि अच्छा सीखना पड़ता है। कितने को तो अभी ये भी नहीं पता है कि मार्केट को सीखना पड़ता है। सबको इनके बारे में एक ही चीज पता है कि मार्केट में गैम्बलिंग होता है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सारे कुछ हमारे लर्न में डिपेंड करता है। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा या एक मैं कहानी सुना था दोस्तों। एक वरदराज नाम का विद्यार्थी था। उस समय गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करता था। तो वो उनको जो है गुरुकुल में वरदराज गुरुकुल में जितने भी लड़के थे उनको चिढ़ाते थे। ये बोल बोल के चिढ़ाते थे कि जब ब्रह्मा जी बुद्धि बांट रहे थे तो वो सो रहा था या लाइन में सबसे पीछे खड़ा था। ये सुन सुन के, दूसरे की बातें सुन सुन के इनका मनोबल और गिर गया दोस्तों वरदराज का। तो एक दिन इसने फैसला किया कि इससे ये जो आया है पढ़ने इससे नहीं होगा। ये उस काम को छोड़ के जाने लगा दोस्तों अपने गांव की ओर। जाते जाते उनको प्यास लगी, रास्ते में कुआं था, कुआं के पास गया।
तो उन्होंने देखा दोस्तों, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो हम कुएं से जो पानी निकाल, एक औरत कुएं से पानी निकाल रहा था दोस्तों, तो क्या देखा कि एक रस्सी, उसने पूछा उस औरत से कि ये जो दाग आया है कैसे आया है। तो उतना तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको एक बताते हैं कि वो आपने सुना होगा, आपने वो दोहा सुना होगा दोस्तों कि करत करत अभ्यास सुरमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो इससे उनको ये चीज समझ में आया कि जब एक रस्सी एक पत्थर को रगड़ रगड़ के घिस घिस के उसमें जब निशान पड़ सकता है, दाग हो सकता है, तो हम क्यों नहीं मेहनत करें। तब दोस्तों वो वापिस से गुरुकुल गया और वहां जाके वो अपने जो कोई विद्यार्थी था वो अगर 2 घंटा पढ़ता था तो वो 4 घंटा पढ़ते थे। आपका अभ्यास ही आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा दोस्तों। आपका लाइफ में जो आपको सफल होना है तो आपका प्रैक्टिस ही आपको किसी काम को करने की योग्यता को बढ़ाएगा। जैसे कि हमने एक आपने तुलसीदास का दोहा भी सुने होंगे दोस्तों, तुलसीदास का, कि सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन जन पावत नाही। इससे आप क्या समझे दोस्तों, इस संसार में सब कुछ विद्यमान है, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति होता है उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो आप कर्म कीजिए, कर्म में आता है हमारा अभ्यास। किसी भी काम को सीखने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास में आप किसी चीज को एक बार करेंगे नहीं होगा, 2 बार करेंगे नहीं होगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ऐसा कोई भी काम नहीं है दोस्तों जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हर कोई काम कर सकता है, लेकिन आपको अभ्यास से उस चीज को सीखना पड़ेगा। भगवान हम लोग को बनाए हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक सोना का टुकड़ा है दोस्तों, अगर इसको हम लाखों टुकड़ा में डिवाइड कर दें तो क्या हमारा जो 1 लाखों टुकड़ा होगा उसमें जो 1 टुकड़ा आया मान लीजिए, तो क्या ये हमारा लोहा हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये भी हमारा सोना ही होगा, ये भी हमारा सोना ही होगा। तो यानी कि जो हम जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया, जो आप अगर भगवान पे बिलीव करते हैं दोस्तों, तो हमको उनके बनाए हुए चीज कोई भी गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। बस आपका विवेक बुद्धि, आपका संगत, आपको रोज रोज मोबाइल में रील्स देखने की आदत, इन सबको थोड़ा कम कीजिए दोस्तों। आपके अंदर ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जो ज़्यादा यूज करते हैं तो थोड़ा कम देखिए। अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। जो भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन दे रहा है दोस्तों, उनको हटाइए सबसे पहले। आप किसी भी काम को अगर करते हैं, अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अगर आप में डिस्ट्रैक्शन है तो आप उनको सही से कंप्लीट नहीं कर पाओगे और बाद में आप दोष दोगे कि मेरा किस्मत ही खराब है दोस्तों। हमारा प्रेजेंट ही, जो हमारा प्रेजेंट होता है दोस्तों, हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों को निर्धारित करता है। अगर आपका प्रेजेंट सही है, अगर आप प्रेजेंट को सही कर रहे हैं, प्रेजेंट में सही हो रहा है, तो आपका जो पास्ट होगा यानी जो कल होगा वो भी आपका सही जाएगा और आने वाला कल भी वो भी ठीक होगा दोस्तों। तो हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर और पास्ट को निर्धारित करता है दोस्तों। तो क्यों ना हम प्रेजेंट में किसी चीज को, अपना समय को बर्बाद ना करके, ये रील्सों की दुनिया में, यूट्यूब, फेसबुक जो आपका ये है, इस दुनिया में, यूट्यूब तो नहीं दोस्तों,
मतलब अपने समय के आप यूज कीजिए अच्छे कामों में। अगर आप यूट्यूब फेसबुक भी देखते हैं तो गलत नहीं है दोस्तों, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा समय को इम्पोर्टेंट नहीं दीजिए, क्योंकि हमारा जो कई महापुरुषों का कहना होगा या सुने होंगे आप, टाइम इज मनी। क्यों दोस्तों टाइम इज मनी? टाइम इज मनी इसीलिए हमारा टाइम इज मनी है क्योंकि समय अगर आप खो दिए तो वो लौट के नहीं आएगा दोस्तों। ऐसे बहुत सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको मोटिवेट करेगी आपको लाइफ में किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम आइए दोस्तों समय को महत्व देते हुए हम आगे की हमारा जो आज का टॉपिक है IFC उनको समझते हैं।